हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईसा 7 राजू शॉप चैनल। डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस हैं। दोस्तों, कई लड़कियों का अपनी सपना होता है कि एयर होस्ट में काम करें। तो चलिए दोस्तों, एयर होस्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। एयर होस्ट के जॉब में आपको सैलरी के साथ साथ देश विदेश में घूमने को भी मिलता है और सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर होस्ट कैसे बन सकते हैं? तो नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर नहीं है तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, एयर होस्टेस वर्ड लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जब लड़के ये काम करते हैं तो उसे स्टवे वर्ड कहा जाता है। एयर होस्टेस को यात्रियों के चढ़ने से पहले और यात्रियों के उतरने के बाद पूरी फ़्लाइट को चेक करना होता है और ये भी चेक करना होता है कि फ़्लाइट इमरजेंसी चिकित्सक किट उपलब्ध और शौचालय साफ़ हो और फ़्लाइट में खाने और पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। यात्रियों को चढ़ने पर उनका स्वागत करना, उन्हें उनकी सीट के बारे में बताना और अगर उन्हें किसी तरह की जानकारी चाहिए तो उन्हें वह जानकारी देना, उड़ान नियमों के बारे में बताना, फ़्लाइट के साथ किसी तरह की दुर्घटना हो जाने पर उन्हें कैसे बाहर निकालना और फ़्लाइट में रखे सामान को कैसे यूज करना है। उड़ान के समय किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर उसे मैनेज करना आदि जैसे सभी काम एयर होस्टेस के होते हैं और इन सब कामों के लिए इन प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उनको। एयर होस्टेस बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, एयर होस्टेस बनने के लिए योग्यता कैंडिडेट को 12th पास होना ज़रूरी है, जबकि इंटरनेशनल एयरलाइंस में कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। महिला कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और पुरुष कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष को वेट उसकी हाइट के अनुसार होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स 18 से 20 और मेल कैंडिडेट के लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। BMI का कैलकुलेटर करने के लिए फॉर्मूला होता है वेट हाइट स्क्वायर होता है, जहां पर वेट किलोग्राम में और वेट में मीटर में होनी चाहिए। कैंडिडेट को स्विमिंग आनी चाहिए और कैंडिडेट के बॉडी पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के चेहरे पर ज़्यादा पिंपल्स या स्कार्स नहीं होना चाहिए। आँखों की रोशनी 6/6 होना चाहिए। एयर होस्टेस बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है? दोस्तों, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो एयर होस्टेस बनने से रिलेटेड कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। एयर होस्टेस बनने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री 3 कोर्सेज़ अवेलेबल है। कैंडिडेट जिस कोर्स को चाहे कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, इस कोर्स को करने के लिए आपको इसमें किसी एक कोर्स को चुनना होता है और सर्टिफिकेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। इसके ड्यूरेशन 8 महीने से 1 साल के बीच होते हैं और फीस 50,000 से 1 लाख के बीच होते हैं, जो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ क्या होता है दोस्तों? डिप्लोमा कोर्सेज़ में इसमें से आपको किसी एक कोर्स को चुनना होता है। इसके लिए भी आपका 12th पास होना ज़रूरी है। इनकी ड्यूरेशन भी 8 महीने से 1 साल के बीच होते हैं और इसमें आपको 50,000 से 1.5 लाख तक की फ़ीस देनी होती है, जो कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। डिग्री कोर्सेज़ क्या होता है दोस्तों? डिग्री कोर्सेज़ में आपको इस कोर्स को ड्यूरेशन 3 साल के होते हैं और इसकी फ़ीस 1 लाख से 3 लाख रुपए तक फ़ीस देनी होगी, जो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एयर होस्टेस का कोर्स कराने वाले टॉप कॉलेज कौन से हैं? राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स जयपुर में है ये स्थित है दोस्तों, और एयर होस्ट एकेडमी दिल्ली, पुणे, बेंगलोर में भी स्थित हैं और फ्रैंकलिन
इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्ट दिल्ली मुंबई में भी दोनों जगह स्थित है दोस्तों। और यूनिवर्सल एयर होस्ट एकेडमी चेन्नई में स्थित है। जेट एयरवेज ट्रेनिंग एकेडमी मुंबई में है। और पीटीसी एविएशन एकेडमी चेन्नई एंड बेंगलुरु में दोनों जगह स्थित है दोस्तों। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स जयपुर और अहमदाबाद, गाज़ियाबाद एंड चंडीगढ़, देहरादून आदि और में स्थित हैं। एयर होस्ट बनने के लिए अप्लाई कैसे करें, तो दोस्तों बता देता हूँ आपको अप्लाई कैसे किया जाता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो एयर इंडिया, विस्टार, स्पाइस जेट और इंडिगो, जेट एयरवेज, कतार एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज, कैथे पैसिफिक, लुफ्टहांसा, वर्जिन एटलांटिक और एमिरेट्स एयरलाइंस आदि जैसे एयरवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर वैकेंसी सर्च कर सकते हैं और इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप एयर इंडिया एयरलाइंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपने ब्राउज़र पर air-india.in सर्च करना है। उसके बाद एयर इंडिया एयरलाइंस की वेबसाइट तो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको सबसे नीचे जाना है, वहाँ पर आपको कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद नया पेज ओपन होगा। उसमें आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पर नया पेज ओपन होगा जिसे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी मिले जाएंगे। आप जिस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। एयर होस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो दोस्तों एयर होस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस 3 दिन चलता है, जिसमें अलग अलग राउंड होते हैं। आपको किसी भी एयरलाइंस में अप्लाई करने के 3 से 4 महीने के बीच आपको एक एयरलाइंस की साइट से एक मैसेज आएगा जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें पहला दिन आपको 4 राउंड कराए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपका 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट और अगर कोई अचीवमेंट है तो उसके सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक फुल साइज़ फ़ोटो लेकर जाना है। सेकंड राउंड में क्या होता है दोस्तों, सेकंड राउंड में इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में रीडिंग करनी होगी। थर्ड राउंड में उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जिसमें ये चेक किया जाएंगे कि आपके मुंह में पर पिंपल्स की नहीं है। आपके दांतों को चेक किया जाएगा कि आपके दांत ऊपर नीचे तो नहीं है और सड़ा हुआ तो नहीं है। फोर्थ राउंड में इसमें आपका पर्सनैलिटी इंटरव्यू होगा जिसमें आपको अपने बारे में बताना होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, ये आपसे कोई दूसरी एक्टिविटी कराए जा सकते हैं। अगर आप इन सब राउंड्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इसी दिन मेल आएगा जिसमें आपका सेकंड राउंड बुलाया जाएंगे। दूसरे दिन आपको रिटन टेस्ट होगा जिसमें मेंटल एलिजिबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सर्विसेज एटीट्यूड से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इस राउंड को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको तीसरे राउंड के लिए बुलाए जाएंगे। तीसरे दिन आपको मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट आप वहां पर भी करवा सकते हैं या फिर आप वह लिख कर देते हैं और बाहर भी मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें आपको 12 से 14 टेस्ट करवाने होते हैं और अगर आप मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। एयर होस्ट बनने के लिए कैंडिडेट में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए दोस्तों, तो चलिए बता देता हूँ। एयर होस्ट बनने के लिए कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जिससे वह यात्रियों के साथ अच्छे से बात कर सकें। क्लियर स्पीच एंड वॉइस होनी चाहिए और यात्रियों की मदद करने के लिए, उनसे बात करने के लिए एक एयर होस्ट को हिंदी, इंग्लिश और कम से कम एक फ़ॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है।
क्विक डिसीजन स्किल्स होनी चाहिए जिससे वह किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सके। कैंडिडेट फिट और हेल्दी होने चाहिए। एयर होस्टेज की सैलरी कितनी होती है? तो दोस्तों एयर होस्टेज की सैलरी बनने के बाद स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच होती हैं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दें और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। दोस्तों अगर इतना मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है ना दोस्तों, लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।